we will do an experiment today and make the video of that. The aim is to find the resistance of a wire with the help of meter bridge, and this utilizes the principle of Wheatstone's bridge. हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए जो हम लोग आज प्रैक्टिकल करेंगे उसका एम टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर यूजिंग मीटर ब्रिज, इतना ही हमें करना है। ठीक है, यही मेरा सर्किट डायग्राम है। ये देखिए, ये मेरा मीटर ब्रिज है और यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये मीटर ब्रिज 1 मीटर लंबा वायर इस एंड से इस एंड तक जुड़ा हुआ है। इसके बाद फिर यहाँ पे कंपोनेंट में देखिए, यहाँ पे पी गैप में ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोग अननोन रेजिस्टेंस इस साइड लिए हैं, यहाँ पे ये है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ देखिए हमारा ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है, ये मेरा रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है। क्लियर दिखाई दे रहा है? ये एक पॉइंट है जहाँ से गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ये एक पॉइंट है यहाँ से गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है और गैल्वेनोमीटर से ये जॉकी कनेक्टेड है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और ये जॉकी हमारे इस वायर पे स्लाइड करेगा, ये देखिए आप। और ये दोनों इंड, ये इंड और ये इंड, यहाँ पे ये है इंड और इस तरफ यहाँ पे इंड है, इससे ये पावर सप्लाई दिया हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये सर्किट डायग्राम हम लोग रीड्रा किए हैं और इसमें जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको हम लोगों ने राइट साइड के गैप में रखा है और नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स को लेफ्ट साइड में रखा है, क्योंकि ऐसा ही वो जो ऑपरेटर्स सर दिखाए हैं वो ऐसा ही कनेक्टेड है। अब इसमें सर बताएंगे कि किस तरह से इसका प्रिंसिपल यूज किया गया है। देखिए, वहाँ पे हमने आपसे कहा था इसको हमने सप्लाई से जोड़ दिया। ठीक है, अब सूटेबल रेजिस्टेंस इससे हम लोग प्रोवाइड करेंगे और ये जो जॉकी गैल्वेनोमीटर के थ्रू है इसको हम इससे मूव कराएंगे। मूव कराने पे हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब है कि इससे करंट फ्लो नहीं होगा, तो वो बैलेंसिंग पॉइंट होगा। हमने यह कहा कि यह एल लेंथ पे आके मान ले रहे हैं, ऐसा ये बैलेंसिंग पॉइंट हो रहा है। और चूंकि ये 100 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक 100 माइनस एल हो गया। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल 4 रेजिस्टेंस ये और व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग पढ़ते हैं कि व्हीटस्टोन बैलेंस होता है जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब इधर से करंट नहीं फ्लो होगा। तो वह पॉइंट जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में हम डिफ्लेक्शन नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ ये पॉइंट है, तो व्हीटस्टोन में PQRX, तो यहाँ पे हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के अनुसार हमने लिखा बैलेंसिंग कंडीशन P/Q = R/X। ये अननोन है, इसको निकालना है। तो देखिए X = ये इधर चला गया तो इधर Q ऊपर हो गया, P नीचे, Q/P × R, और Q है 100 माइनस L, P है L, तो 100 माइनस L अपॉन L × R। रेजिस्टेंस बॉक्स में ये एक ब्रास है, ये ब्रास है और इसके बीच में ये खाली स्थान आप देखेंगे। जो करंट यहाँ से जाएगी वो इसके नीचे एक 1 ओम के कॉइल से होके इसमें आएगी। तो इसके बाद ये इसको टच कर दिया है, ये टच कर दिया, ये सब टच कर दिया, पूरा शॉर्ट हो गया इधर, और फिर यहाँ से करंट निकल जाएगी। यानी ऐसे केस में ये 1 ओम का रेजिस्टेंस देगा। अगर ये की निकाल दिया तो करंट एक 1 ओम से जाएगी, फिर सीरीज में 2 ओम से जाएगी, फिर यहाँ से करंट इधर चली जाएगी और वो वहाँ से करंट बाहर निकल जाएगी। तो अभी ये 2 और 1 3 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर लग रहा है। अब मैं पूछूं कि कितना रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस बॉक्स से नॉन रेजिस्टेंस होगा, तो आप बताएंगे 2, 2, 4 और 5, 9 ओम का रेजिस्टेंस। इस प्रकार से आप रेजिस्टेंस इसमें पढ़ सकते हैं। ये देखिए 10,000 तक है। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो
5-6 ओम तक 7 ओम तक रखें तो ठीक है, क्योंकि आर्डर वही होना चाहिए। और ये जो नाइक्रोम वायर 1 मीटर का लगा हुआ है, ये बहुत होगा तो 2-4 ओम का रेजिस्टेंस होगा। अब सर जो है आपको सर्किट का कनेक्शन सही है या नहीं वो दिखाने के लिए जॉकी को उठाए हैं। लेफ्ट साइड में रखेंगे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन एक साइड में होना चाहिए। देखिए राइट गया है और सर ने इसको इधर रखा है। अब सर उसको उठा करके और इधर ले जाएंगे। इधर जब दूसरे किनारे पर रखेंगे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन लेफ्ट हो गया है। अब सर उसको उठाएंगे तो ये फिर 0 पे आ जाएगा, यानी सर्किट सही है। सर ने ये ऑलरेडी बना रखा है रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी और ये एल की कितनी होगी। अभी सर उसको बताएंगे और पहला ऑब्जर्वेशन लेंगे। सर स्टार्ट करिए। सर 3 ओम किया जाए पहले, ना हो तो। हाँ, तो देखिए सर ने 3 ओम का रेजिस्टेंस निकाला है और इस पर जो है देखिए इसको रखते जाएंगे, गैल्वेनोमीटर को देखेंगे। गैल्वेनोमीटर जो है 0 पे नहीं रुक रहा है। रीडिंग 0 की तरफ आने लगी है। अभी भी राइट साइड ही है, धीरे धीरे कम हो रहा है और वो 0 की तरफ आएगा। एक पोजीशन पर जाके जाने पर वो 0 पर ही आएगा। अब हम लोग उस बैलेंस पॉइंट के नज़दीक पहुंच ही रहे हैं। देखिए 0 हो गया। राइट साइड जाने पर वो लेफ्ट में आ जाएगा। थोड़ा सा राइट साइड में भी लगा के देखिए। हाँ देखिए अब वो गैल्वेनोमीटर में उल्टा जा रहा है, इसलिए अब लौट के वापस आएंगे हम लोग। और ये सर ने उसको रख दिया है। रीडिंग आपके सामने है, गैल्वेनोमीटर 0 है। रीडिंग आप पढ़ के बताएंगे। रीडिंग एक्चुअली ये वाली स्केल से उधर से प्लस का कनेक्शन दिया गया है, तो इस पर जो 68 या कितनी की रीडिंग 62.5 की रीडिंग है। और देखिए ये स्केल कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से। तो यही हम लोगों ने इस फिगर में भी दिखाया है कि इसको हम लोगों ने एल लिया हुआ है। तो इसके रीडिंग हम लोग यहाँ नोट करें। सीरियल नंबर 1 पर 3 ओम है और 62.5 और 100 में से उसको माइनस करने पर 37.5 होगा। और वो उसका दोनों रीडिंग यहीं पर हम लोग पढ़ सकते हैं। 62.5 अगर ये है तो इसी के नीचे ये पढ़ लेते हैं। देखिए 37. इसमें उल्टा रीडिंग इधर से स्केल भी लगी हुई है 1। और क्यों उधर से इधर से, देखिए हम लोगों ने यहाँ से प्लस का कनेक्शन इस सप्लाई से आया है और सप्लाई से माइनस का कनेक्शन इस डायगोनल पर दिया गया है। अब सर 4 ओम के लिए सेट करने जा रहे हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं। ये 1 को कस दिए और 2 ओम का 2 खाली हो गया है तो 4 हो गया। अब सर जो है इस पर रखे हैं, डिफ्लेक्शन राइट हो गया है। अब सर उसको धीरे धीरे बैलेंसिंग की तरफ इधर ले आएंगे, कहीं बीच में ही होगा। वैसे पहले जहाँ मिलता है उसी के आसपास रहता है, तो थोड़ा तेज ही सर ला रहे हैं। जीरो शायद आ गया है क्या? देखिए आप लोग राइट साइड जाइए था सर थोड़ा। हाँ लेफ्ट हो गया और अब इसलिए वापस आइए और थोड़ा वापस आए।